जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की षटतिला एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी के पारण की बात करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस एकादशी का जो पारण है ना वो अन्य एकादशियों से भिन्न है। अन्य एकादशियों पर जो भोग लगता था वो अलग था, पारण में जो पूजन होता था वो विधि अलग थी। यहाँ तक कि इस एकादशी के पारण के नियम भी बाकी एकादशियों से थोड़े भिन्न हैं। इसीलिए ये जानना आवश्यक हो जाता है विस्तार से कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है, क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी है, भोग क्या लगाना है, किस समय लगाना है। दूसरा, पारण में ये ध्यान रखना होता है सदैव कि पारण करने से पहले हरिवासर का समय निकल गया होना चाहिए। पारण का मतलब ये नहीं होता है कि हमने आज व्रत किया है और कल सुबह उठ के हम पारण कर लेंगे, नहीं। इसके लिए ये आवश्यक होता है कि हरिवासर का जो समय है ना वो निकल जाना चाहिए। कई बार हरिवासर का समय अगले दिन सुबह सुबह होता है और यदि आप सुबह सुबह पारण कर लेते हैं तो व्रत खंडित होता है, क्योंकि जो एकादशी के व्रत का नियम है वो हरिवासर के बाद ही पारण करने का है। हरिवासर क्या होता है? द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है। तो इसीलिए प्रत्येक एकादशी पर हम पारण के लिए वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। उसमें विस्तार से बताते हैं शास्त्रीय विधि से कि इस एकादशी की क्या विशेषता है, कैसे पारण करना है, क्या नियम है। तो आज आप वही जानकारी प्राप्त करेंगे कि 26 तारीख को, 25 को आपने व्रत किया है, 26 जनवरी को एकादशी का पारण कैसे होगा, विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेगा, भोग क्या रहेगा। और ये हमने पहले ही बताया कि बाकी जो एकादशियां हैं ना उनसे अलग है इसकी विधान। इसमें अर्घ का विधान भी है, उसको भी समझिएगा। जैसे इस एकादशी पर 6 तिल का विधान था जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार से इसके पारण में भी भिन्न भिन्न विधान हैं। उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके पूरा दिन भूखा रह के, बहुत लोग निर्जल रह के भी करते हैं, निराहार रह के भी करते हैं, तो इतनी कठिन साधना आपने की है। एक छोटी सी गलती, छोटी सी त्रुटि, छोटी सी भूल आपकी उस मेहनत को खराब ना कर दे। इसीलिए हम विस्तार से आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। बड़े आराम से सरल भाषा में आपको समझाएंगे, आप उसको समझिएगा, उसके अनुसार पारण कीजिएगा। भगवान श्री हरि आपकी कामना को अवश्य पूरा करेंगे। व्रत की सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी भगवान का मंत्र बोला जाता है या लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा। वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन के सभी दुखों का नाश करती है, नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करती है। इसलिए आपको अवश्य ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पंचांग अनुसार और शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी पूरी तरह से पुराण, शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है और सभी व्रत त्योहारों के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो किसी भी व्रत और त्योहार के बारे में आपको जानकारी से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अपने आप जानकारी आपके पास आती रहेगी वीडियो के माध्यम से। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन का जो निशान है ना, एक घंटे का निशान है, उसको अवश्य दबा दीजिएगा। इससे आपको अपने आप ही हम जो वीडियो यहाँ से डालेंगे ना उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो डाल देते हैं सुबह, आप दिन में यूट्यूब देखते नहीं, आप देखते हैं शाम को, तब तक वो वीडियो गायब हो जाता है। इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूरी होता है। आप बेल दबा देंगे वो तो उसके बाद सारे आपको मैसेज आते रहेंगे आपके स्क्रीन पर। जब भी हम वीडियो डालेंगे, दिन में 2 से 3 वीडियो डालते हैं, वो आपसे छूटेंगे नहीं और सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब जानकारी आरंभ करते हैं पारण की। तो देखिए, आपने व्रत किया है 25 तारीख को, पारण करेंगे 26 तारीख को। सबसे पहले 26 तारीख के जो पारण की पूजा की संबंधित जानकारी है उसको आरंभ करते हैं। देखिए, 26 तारीख को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। 25 को आपने व्रत किया है तो अवश्य ही आपने तिल के 6 प्रकार के जो दान के कार्य हैं और स्नान के कार्य हैं वो किए होंगे। तिल के 6 प्रयोग इस एकादशी पर आवश्यक थे, आशा करते हैं आपने कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड किया हुआ है, पर अवश्य कीजिएगा। व्रत की सफलता उसमें निहित होती है। ये नियम है इस षटतिला एकादशी का, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नियम तो ये भी है कि रात्रि को जागरण करना चाहिए। आपने कथा सुनी होगी, कथा में वर्णन आता है कि आपको षटतिला एकादशी पर रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि किसी के लिए नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं पारण वाले दिन 26 जनवरी को।
उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने पूजा स्थल की साफ सफाई करिए और पूजा की जो सामग्री है ना पारण के लिए उसको एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में सुपारी अवश्य रूप से रख लीजिएगा। बाकी एकादशियों पर हम सुपारी आपको नहीं बताते हैं, परंतु इस एकादशी पर सुपारी का बड़ा विधान है। जो हम पात्र बोलते हैं जल के लिए, तो 2 लोटे जल भर के रखिएगा। 2 लोटे जल, पहले लोटा लीजिए, उसको अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल उसमें भर लीजिए। वैसे ही दूसरे लोटे में भी पहले गंगा जल, उसके बाद शुद्ध जल। दूसरा पात्र यदि लोटा ना हो तो आप ग्लास में भी भर सकते हैं। तांबा या पीतल का ग्लास या लोटा हो तो सबसे अच्छा रहेगा। थोड़े से पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा। भगवान की कोई प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना अर्घ दिया जाता है, हम अभिषेक कराएंगे। तो यदि आपके पास भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा है तो बहुत उत्तम है। अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर रख लीजिएगा। धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। नैवेद्य के रूप में आप भगवान को अर्पित करने के लिए फल रख लीजिएगा। तिल से बनी हुई कोई मिठाई रख लीजिएगा, या आप मिश्री से भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। परंतु भोग जो भगवान को लगाएंगे ना, पारण का भोग लगाने के लिए आपको खिचड़ी बनानी चाहिए। खिचड़ी का ही भोग इस एकादशी पर लगता है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं या की है आपने, तो उसमें वर्णन आपने अवश्य ही सुना होगा। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर हमने आज कथा पढ़ी थी, लाइव भी पढ़ी थी, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, कथा सुनिए। कथा में भगवान स्वयं बताते हैं कि आपको भोग क्या लगाना है। तो आपको खिचड़ी बनानी चाहिए भोग के लिए भगवान की। थोड़े से तिल निकाल के रख लीजिएगा, जो आप ब्राह्मण को दान देंगे। पारण के बाद ब्राह्मण को तिल दान देना है, और कुंभ अर्थात घड़ा दान करने का विधान भी बताया गया है। जल से भरा हुआ घड़ा अगर आप देते हैं तो उत्तम है, अन्यथा आपको तिल दान तो अवश्य करना चाहिए। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए एक स्थान पर, और अपना मुख या तो पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का पत्ता रख लीजिएगा, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 सुपारी रख लीजिएगा। ये सामग्री आपकी हो गई पूरी। आप एक स्थान पर बैठ जाएं, बार बार उठे नहीं, सामग्री को एक जगह एकत्र कर लीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान की स्थापना करते हैं। स्थापना यदि आपने एकादशी के दिन कर ली है तो बहुत उत्तम है। बहुत से लोग जिनको नहीं ज्ञात था, तो आप पहले भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करेंगे। कोई चौकी है तो उत्तम है, चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको भगवान की प्रतिमा रखनी है या तस्वीर रखनी है ना, उस स्थान को शुद्ध करा जाना चाहिए। शुद्ध करने के लिए जो लोटे में गंगा जल युक्त जल भरा है ना, उस जल से छींटे दीजिए। आपके पास कुशा है क्या? कुश, अगर कुशा है तो कुशा को पानी में डुबो के उससे छींटे दीजिए, सर्वोत्तम होता है। कुशा नहीं है तो आप एक पुष्प ले लीजिए और फूल से आप उस स्थान पर जल छिटा दीजिए। हाथ या उंगलियों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, पानी के लोटे में उंगलियां डुबोते हैं और उससे छींटे दे देते हैं, वो उचित नहीं है। इससे स्थान का पवित्रीकरण हो गया। अब भगवान को स्थापित करने से पहले आसन देना है। आसन देने के लिए आप वहाँ पर पुष्प रख दीजिए, थोड़े से पुष्प लीजिए और वहाँ पर बिखरा दीजिए कि भगवान को आप आसन दे रहे हैं, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करेंगे। यदि आपके पास प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है, जिसको अर्घ अर्पित किया जा सकता है ना, तो ऐसा कीजिएगा, कोई पात्र लीजिएगा। तांबे या पीतल की कोई थाली है तो बहुत उत्तम रहेगा। थाली लीजिएगा, उस थाली में जो हमने विधान बताया आपको, पहले जल छिड़किए, उसके बाद पुष्प रखिए, और उसके ऊपर से आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखिए। तो भगवान की जो प्रतिमा है उसको थाली में रखिएगा, जिससे कि जब हम अभिषेक कराएंगे या अर्घ देंगे तो जल आपका फैलेगा नहीं। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले आप 3 बार जल के छींटे दीजिए। भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी आप करा रहे हैं तो 3 बार ओम पद्यम अर्घम आचमनिम समर्पयामि, 3 बार जल के छींटे दीजिए पुष्प से या कुशा से। कोई मंत्र ना आता हो तो कुछ नहीं बोलने की आवश्यकता है, केवल आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यह मंत्र बोलते जाइए, पूजन करते जाइए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। अब भगवान को तिलक लगाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, अक्षतम पुष्पाणि पान्तु,
पुष्पाणि धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि शुभदो भरदो ववः। अर्थात तिलक लगाने के बाद अक्षत के स्थान पर आप तिल लगाइए। तिला एकादशी है इसलिए हम तिल बोल रहे हैं, अन्यथा पारण वाले दिन चावल को प्रयोग में करना में कोई दोष नहीं है, तो आप अक्षत भी लगा सकते हैं। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फूलों की माला पहनाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धूप जलाइए, धूप दिखाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दीप जलाइए, दीप दिखाइए। घी का दिया जलाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के लिए नैवेद्य के रूप में तिल से बनी कोई मिठाई है तो वह चढ़ाइए, वो नहीं है तो आप भगवान को फल चढ़ा सकते हैं। फल भी नहीं है तो मिश्री लीजिए, मिश्री भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जलाचमनीयम समर्पयामि। जलाचमनी के लिए एक बार फिर से पुष्प या कुशा से जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजन भगवान का कर लिया हमने। अब इसमें आपको हमने कहा था कि एक सुपारी रखनी है, क्योंकि इस एकादशी पर ना भगवान को अर्घ देने का विधान बताया गया है। अर्घ कैसे देना है वो आपको बताते हैं। और ये अर्घ कब देना है? ये अर्घ आप आरंभ में देंगे। पूजन जब हमने आपको पद्य अर्घ आचमनी करवाया ना, तो उसमें पद्य अर्घ आचमनी जो पहले 3 जल के छींटे दिए हैं, आपने वहां पर ये अर्घ देना है। अर्घ कैसे देना है? एक जो पात्र में हमने जल भरवाया है जिसमें गंगा जल है, उसमें आप एक सुपारी डालिए। सुपारी डाल लीजिए। सुपारी डाल के सीधे हाथ से उसको पकड़िए। भगवान की जो आपके पास प्रतिमा है उस पे आप अभिषेक कराएंगे। जैसे भगवान के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं वैसे आप जल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप तस्वीर को भी अर्घ दे सकते हैं। क्या कीजिए, कोई ऐसा पात्र ले लीजिए जिसमें आप जल छोड़ें अर्घ का, तो वह इधर उधर ना फैले। ठीक है जी। तो ऐसा एक पात्र तस्वीर को सामने रखिए और तस्वीर के आगे वह पात्र रख दीजिए जिसमें आप अर्घ देंगे भगवान को। इससे लाभ ये होगा कि जो जल है वो फैलेगा नहीं और आप आराम से अर्घ दे पाएंगे। तो जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा पर अभिषेक कराएं, जिनके पास प्रतिमा नहीं है वो तस्वीर के आगे वो पात्र रख लें और उसमें सुपारी युक्त जल से भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय आपने मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना है और भगवान को जल अर्घ देना है। ये षटतिला एकादशी के लिए विशेष रूप से है। इसमें नारियल से जल का विधान भी है, तो आप नारियल या सुपारी किसी से भी एक चीज से अर्घ दीजिएगा। सुपारी आपके लिए आसान रहेगा, तो आप सुपारी को उसमें डाल के और उससे आप अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद हमने जो पूजा विधि आपको बताई है ना, आगे तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे, उस प्रकार से पूरी पूजा आप करेंगे। उसके बाद अब बारी आती है भोग लगाने की भगवान को। जो पारण का भोग लगता है ना, वो आप पारण का भोग लगाएंगे। अब क्योंकि पारण जो है ना, उसमें इस एकादशी पर विशेष भोग बताया गया है। भोग क्या है? खिचड़ी आपको बनानी है और खिचड़ी का भोग आपको पारण में लगाना है। कैसे लगाना है? खिचड़ी को थाल में सजाइए, प्लेट में सजाइए, उसको भगवान के सामने रख दीजिए और उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखिए। तुलसी का जो पत्ता है वो कभी भी पहले रख के नहीं लाना होता है। जब भगवान के सामने आपने थाली रख दी है, फिर उसमें आप प्रेम से वह तुलसी का पत्ता रखिए। उसके बाद भगवान से प्रेम से भोग का निवेदन कीजिए। भोग का निवेदन करेंगे, भगवान भोग ग्रहण करेंगे। भगवान सदा प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान भोग अवश्य ग्रहण करेंगे। इसीलिए प्रेम से भगवान को निवेदन कीजिए भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के और वह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम करेंगे पूजा के अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुष्पांजलि। ये किसी भी व्रत, पूजन आदि के अंत में किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और ये किया ही जाना चाहिए। पुष्पांजलि के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है और ना ही उसका फल पूर्ण होता है। तो पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के लिए अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, आप जितना हो सके जो उसका हम सरलीकरण करके समझाएंगे उसको दोहराइएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवे तत्सर्वशम्यताम देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, न मंत्र आता है,
हम अज्ञानी जीव हैं, हम कुछ नहीं जानते। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने इन 2 दिनों में आपकी की है। जैसा हमें समझ आया है वैसे उस विधि से हमने यह व्रत किया है, नियमों का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी जीव हैं, आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। यहाँ पर यदि आपकी नॉलेज में कोई ऐसी गलती है जो आपसे हो गई है व्रत में, तो उसके लिए भी आप क्षमा याचना कीजिएगा कि प्रभु, अनजाने में हमसे ये भूल हो गई है, इसके लिए हम आपसे बारंबार क्षमा याचना करते हैं। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए और अब आपका जो पूजन है वो पूर्ण होता है। अब आगे के जो नियम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन का विधान बताया गया है। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके ब्राह्मण को विदा कीजिए। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप भोजन के निमित्त कुछ सामग्री ब्राह्मण को अवश्य दान करें। आप सूखा खाना दे सकते हैं, लाइक आटा, दाल, चावल, चीनी जैसा दे सकते हैं दक्षिणा रख के, या आप फल ले लीजिए उसके साथ दक्षिणा रख के दे दीजिए। बिस्किट आदि ले सकते हैं, दूध का पैकेट ले सकते हैं, उसमें दक्षिणा रख के भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको पारण के बाद तिल दान अवश्य करना है। चाहे 100 ग्राम तिल ही लीजिएगा, पर ब्राह्मण को तिल दान कीजिएगा। और अगर संभव हो तो आप एक पानी से भरा कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान कीजिएगा। ये षटतिला एकादशी पर विशेष रूप से बताया गया है। पानी से भरा घड़ा दान करें। तिल तो आपको अवश्य रूप से दान करना ही है और भोजन आदि करा सके तो सर्वोत्तम है। ये दान दक्षिणा आपको ब्राह्मण के निमित्त करनी चाहिए। अब बात आती है कि स्वयं पारण कैसे करेंगे और पारण का नियम क्या है। देखिए, पारण के निर्धारण की बात करते हैं कि पारण का समय निर्धारित कैसे होता है। हम क्यों कहते हैं बार बार कि आप सुबह सुबह पारण मत कीजिएगा, इस एकादशी में सुबह सुबह पारण नहीं होगा। पारण का जो मूल सिद्धांत है ना, वो इन नियमों पर आधारित है कि पारण व्रत के अगले दिन तो किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, परंतु द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि सुबह सुबह यदि आपने पारण कर लिया तो व्रत खंडित हो जाएगा। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे निकल जाने चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे व्रत के लिए ही बने होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है शास्त्रों में कि द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ होता है। तो हरिवासर का समय क्या होता है? द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे शुरुआत के। इसीलिए कई बार द्वादशी आई होती है सुबह सुबह और हम सुबह उठ के पारण कर लेते हैं, हरिवासर का समय निकला नहीं होता है तो व्रत वह खंडित ही होता है। तो पारण का जो जानकारी है उसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपका ये चैनल सदा आपके लिए सही जानकारी के साथ आता है, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो, किसी प्रकार का दोष आपको ना लगे। तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभप्रद चैनल है। यहाँ हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं करते, तो इससे आपको समय से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। नियमों की बात कर लेते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। द्वादशी के दिन आपको कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इस दिन आपको कद्दू खाना है, ना ही इस दिन आपको हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी है। पूर्ण रूप से इनका त्याग करना है। द्वादशी के दिन आपको शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। दालों में मसूर की दाल और चने की दाल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। ये चीजें हैं जिनका सेवन आपको द्वादशी के दिन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य जो नियम है वो अनिवार्य नियम है, इसका अवश्य रूप से आपको पालन करना है। अब बात करते हैं पारण कैसे करेंगे। तो पारण के लिए आसन लगा के बैठ जाएं। 5 बार बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मुंह में तुलसी का पत्ता रखेंगे, व्रत का पारण करेंगे। इसके बाद जो भी भोजन आपके घर में बना हो, अगर सबसे पहले खिचड़ी और तिल युक्त कोई मिठाई खा पाते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, और कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन जो आपके घर में बना है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत का करेंगे पारण।
अब बात ये आती है जी, पारण करना किस समय है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 26 जनवरी को पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से और 9:21 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा, क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वो 25 की रात्रि को ही आ जाएगी 8 बजे। तो हरिवासर का समय तो रात्रि को 3 बजे के आसपास ही समाप्त हो जाएगा। तो आप आराम से सुबह सूर्योदय के बाद पारण कीजिएगा, भगवान अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वीडियो क्योंकि सबके काम का है और बहुत सही जानकारी आपको प्रदान करने का हमने प्रयास किया है, लोगों का व्रत ना खंडित हो जाए, क्योंकि सामान्य लोगों को पता ही नहीं है कि इस एकादशी का जो पारण है वो अलग विधि से करना है। तो हो सके तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे आप लोगों का भला करेंगे। लोगों का भला करेंगे तो उसका जो पुण्य है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। सारी जानकारी शास्त्र अनुसार है, वर्णन कथा में भी आता है, कथा आपने सुनी होगी तो आपको अवश्य ही ज्ञात होगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।